नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ कपालभाति प्राणायाम शेयर करूँगी। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके बहुत सारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फ़ायदे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ कपालभाति भी शेयर करती हूँ और यह भी आपके टमी फैट को हटाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि कपालभाति क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक टॉक्सिन होते हैं उनको बाहर निकालता है और हमारे फेफड़े गुर्दे काफ़ी इससे मजबूत बनते हैं, जो कि आज के ये पर्यावरण में मतलब जैसा कि आज इतना प्रदूषित वातावरण हो चुका है, उसके लिए हमारे फेफड़े काफ़ी मजबूती से काम करते हैं। तो इस वजह से कपालभाति काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसी के साथ ही आपके स्ट्रेस या तो फिर आपके आँखों के जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसे ख़त्म करता है और इसी के साथ ही आपके पाचन तंत्र को काफ़ी अच्छा करता है। और यदि आपको गैस कब्ज की समस्या है तो उसमें भी आप बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जैसे कि मुझे गैस और कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा थी, मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर जब से मैंने इसे शुरू किया तो मेरी यह समस्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसी के साथ ही यह वज़न कम करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वज़न जैसे कि ज़्यादातर हम लोगों को टमी फैट की समस्या होती है, तो यह टमी फैट को बहुत अच्छे से ख़त्म करता है और आपके पेट को एक शेप भी देता है। आपका पेट शेप में रहता है यदि आप कपालभाति करते हैं। इसी के साथ ही यह आपको तनाव मुक्त रखता है और आपको एकाग्रचित्त होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके मस्तिष्क को यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी के साथ यदि को डायबिटीज़ है तो उसके लिए भी यह काफ़ी लाभप्रद है। इसके साथ ही जो अस्थमा साइनस की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को है, उनके लिए भी यह एक रामबाण उपाय है। और मैं क्या इसके फ़ायदे के बारे में बात करूं, क्योंकि इसके फ़ायदे अभी बहुत ज़्यादा हैं और यदि मैं सारे फ़ायदे बताने लगती हूं तो यह वीडियो बहुत लंबी होगी। और मेरा बस एक ही कहना है कि जैसा कपालभाति सिर्फ एक प्राणायाम है पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, तो इसलिए आप कपालभाति ज़रूर करें। और चलिए कपालभाति शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको इसे कैसे करना है, इसमें कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कपालभाति शुरू करते समय हमें बैठना किस तरह है। तो आप क्या कर सकते हैं कि पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन मतलब कि आप इस तरह जो बैठा जाता है ये होता है पद्मासन। तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन पद्मासन में बहुत ज़्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप क्या करें कि अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन ये होता है, जैसे कि ये अर्ध पद्मासन है। और यदि आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम इस तरह से बैठते हैं, और नहीं तो आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं। और जैसे कि मैं कहना यह चाहती हूँ कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसी तरह बैठे जिससे कि आप आराम से कर सकें। तो मैं इसमें अर्ध पद्मासन में ही बैठती हूँ। और अर्ध पद्मासन में बैठने के बाद फिर हमें क्या करना है कि बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं उनको बिल्कुल सीधा रखना है। हमें इस तरह बैठ के को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा और इससे आपका कपालभाति बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपको हमेशा ऐसे बैठना है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि अपने हाथों को, उंगलियों को इस तरह से अंगूठे में, मतलब इस वाली अंगुली को इस वाले अंगूठे में करके हमें ज्ञान मुद्रा में बैठना है। और ज्ञान मुद्रा में बैठ के फिर हमको आराम से सीधे बैठ जाना है और फिर कपालभाति करनी शुरू करनी है। तो कपालभाति करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने सांसों को बाहर छोड़ना है। ये नहीं कि आप सांस को अंदर ले, सांस को हमें अंदर नहीं लेना है, क्योंकि अंदर हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही अंदर जाती है। सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि आपकी सांस बाहर आए और आपका जब सांस बाहर आए तो पेट अंदर की तरफ जाए। तो इस तरह हमारी कपालभाति काफ़ी अच्छे से चलती है। जैसे कि आप मैं क्या बताऊं, जैसे कि नाक हम अपना साफ़ करते हैं जब हमें कभी जुकाम हो जाती है तो हम कैसे करते हैं,
ऐसे ही करते हैं ना, तो हमको सिर्फ यही करना है। इतना करने के बाद कपालभाति शुरू करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें आँख बंद कर लेना है और इस तरह बैठ के फिर हमें एक बार सांस हमें ले लेना है। तो हम ऐसे शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेट, जैसे में हमारी सांस बाहर आ रही है, हमारा पेट भी अंदर जाता है। देखिए, तो जैसा कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे करिए, बहुत तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शुरू में तेज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप धीरे धीरे करिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पोस्चर बिल्कुल सही हो। ये नहीं कि आप इस तरह कर बैठ के करिए या तो फिर आपका ये सब हिल रहा हो, जैसे कि कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ये भी सही नहीं होता। हमें बिल्कुल सीधे बैठे रहना है, सिर्फ हमारे पेट में, जैसे हम सांस बाहर करते हैं तो हमारा पेट अंदर जाए। और इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं तो क्या करिए कि एक बार में आप 20 बार, मतलब 20 बार अपने सांस को बाहर करिए, 20 बार करिए और उसके बाद फिर आप 5-10 सेकेंड के लिए रुक जाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो कभी कभी हमारे पेट या कमर में भी दर्द होने लगता है। तो वो ऐसा लगता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, पर वो गलत नहीं होता। शुरू में आदत नहीं होती तो इस तरह होता है। तो इसलिए आप पहले 20 बार करिए एक बार में, अब फिर आप 10 सेकेंड के लिए रुक जाइए, फिर आप इसी तरह 3-4 बार कर सकते हैं। 20-20 बार करके 3 या 4 बार करिए, इससे आपका कपालभाति अच्छे से होगा। और आप इसमें धीरे तेज किसी भी तरह कर सकते हैं, पर शुरुआत में आप धीरे कीजिएगा, तेज नहीं कर पाएंगे, वो प्रैक्टिस से आएगा। फिर आप बाद में 15 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं, जैसे कि तो जैसा कि 20 बार हुआ, अब हम 10 सेकेंड के लिए रेस्ट कर सकते हैं। हम तेज़ किस तरह से कर सकते हैं अगर हमको तेज़ करना हो। और जैसा कि शुरू में आप नहीं कर पाएंगे तो परेशान मत होइए, क्योंकि आपको आराम दोनों में ही मिलता है। तो जैसे कि तो जैसा कि मैं इतना ही करती हूँ, क्योंकि इसे मैं बहुत देर तक कर सकती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने इतना ही दिखाया। और आप देख सकते हैं कि हमें सांस लेनी नहीं पड़ती, बस सांस छोड़ने पे आदत डालना है। आपको मुंह से सांस नहीं, सीधे नाक से छोड़ना है सांस। हमें कपालभाति करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, यह भी बात बहुत ज़रूरी है। और आपने वीडियो को स्किप कर दिया होगा तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, मैं बता रही हूँ कि आपको कब कब कपालभाति नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपको अभी कोई स्ट्रोक हुआ हो, आपको कोई दिक्कत हो, तो आप फिर कपालभाति को नहीं करें। और इसी के साथ यदि आपको पेट में कोई बहुत बड़ी समस्या हो तो उस समय आप कुछ दिन रुक सकते हैं, कपालभाति ना करें। और यदि आपकी प्रेगनेंसी है तो भी आपको कपालभाति नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ आपको यदि पीरियड्स चल रहे हैं तो भी आपको कपालभाति नहीं करनी चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं। और हाँ, खाने के आपको 5-6 घंटे बाद ही कपालभाति करनी है। पहली बात, हो सके तो आप सुबह करें, सुबह बहुत ही अच्छा होता है, खाली पेट कपालभाति करना बहुत ही अच्छा होता है। और यदि आपको समय नहीं मिलता तो आप 5-6 घंटे बाद ही करें खाने के, तो ही अच्छा होगा। ये सावधानियां मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये ज़रूरी है, नहीं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।